नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया हुआ था स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे जीके एंड जीएस को। तो देखिएगा दोस्तों, इस सिलेबस के अंतर्गत हम काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके थे। यहाँ तक हमारा हो चुका था भक्ति मूवमेंट तक। अब हम बात करने वाले हैं कल्चरल सिंथेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मुगल पीरियड। यानी मुगल पीरियड के अंदर जो भी भाषा का, साहित्य का, स्थापत्य कला का जो विकास हुआ, कला का जो विकास हुआ, उसके विषय में बात करने वाले हैं दोस्तों। छोटा सा टॉपिक है और बड़े अच्छे से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मुगल काल में शिक्षा, भाषा और साहित्य। हम इन तीन चीज़ों के विषय में डिस्कस करने वाले हैं कि मुगल काल में किस प्रकार की शिक्षा चलती थी, किस प्रकार की भाषा हुआ करती थी, और कौन सा साहित्य है जो हमें जानना अनिवार्य है और जहाँ से हमारे लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम बात करें कि मुगल काल में राजभाषा कौन सी हुआ करती थी। राजभाषा यानी कि जिसमें उनका राज कार्य हुआ करता था। मुगल काल में मुगल शासन का जो राजभाषा थी, यानी राज कार्य जो हुआ करता था, वो हुआ करता था फारसी में। और बड़ा ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा बनता है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। तो हमारा आंसर होगा मुगल काल की राजभाषा होगी फारसी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो फारसी है, इसे किसके समय राजभाषा घोषित किया गया। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मुगल काल के अंतर्गत अकबर जो थे, अकबर के टाइम में फारसी को राजभाषा घोषित किया गया। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजभाषा के विषय में। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी और फारसी को राजभाषा घोषित किया गया था अकबर के समय में। तो अकबर के समय से फारसी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब हम बात करें कि मुगल काल में इस्लामी शिक्षा के केंद्र कौन से हुआ करते थे। अब देखिएगा दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि मुगल काल है और मुगल काल जो है वो इस्लाम से संबंधित है। तो उस समय शिक्षा के केंद्र भी कौन से होंगे। जैसे हम तक्षशिला वगैरह की बात करते हैं, बौद्ध धर्म के समय में बात करें तो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो इस्लाम धर्म जब इनका था, मुगल काल का था, तो शिक्षा में प्राथमिकता भी कौन सी रहेगी, इस्लामी शिक्षा की रहेगी। तो इन्होंने भी अपनी जो इस्लामी शिक्षा थी उसके केंद्र यहाँ पर बनाए। और देखिए किस किस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। तो प्राथमिक शिक्षा का जो केंद्र हुआ करता था उसे हम कहते थे मकतब। बड़ा अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। तो मकतब क्या होता था। मकतब जो है वो प्राइमरी था, प्राइमरी एजुकेशन का सेंटर हुआ करता था। फिर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा हमारा जो शब्द आता है वो है मदरसा। ये नाम आज भी आपने सुना होगा। तो मदरसा जो हुआ करता था वो हाई एजुकेशन के लिए हुआ करता था। उच्च शिक्षा का जो केंद्र हुआ करता था वो मदरसा था। यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, मकतब। मकतब के बाद में जब आप उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे तो कहाँ पर जाएंगे, मदरसे में जाना होता था दोस्तों। और तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद में देखिएगा, एक मदरसा ए बेगम या खैर उल मजलिस की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मदरसा ए बेगम। तो मदरसा ए बेगम जो है वो हुमायूं के समय हाजी बेगम के द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था, ये याद रखिएगा। तो हमने क्या कहा, मदरसा ए बेगम। तो पहली बात, तो मदरसा ए बेगम कहाँ है। तो मदरसा ए बेगम है दिल्ली में, जिसे खैर उल मजलिस भी कहा जाता है। और इसकी जो स्थापना है वो हाजी बेगम के द्वारा की गई थी हुमायूं के समय में। किसके समय में की गई है दोस्तों, हुमायूं के टाइम में हाजी बेगम के द्वारा दिल्ली के अंदर मदरसा ए बेगम या खैर उल मजलिस की स्थापना जो है की गई है दोस्तों। औरंगजेब के द्वारा मदरसों और मकतबों की सहायता के लिए कार्य किया गया। यानी देखिएगा, शिक्षा किसकी चल रही थी उस समय, इस्लामी शिक्षा चल रही थी। तो औरंगजेब जब आया उसने मदरसों और मकतबों, मदरसा तो हम समझ गए होंगे हाई एजुकेशन के लिए था और मकतबा जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए था, उनकी सहायता की गई और हिंदू पाठशालाओं को बंद करवाने की कोशिश की गई थी दोस्तों।
तो अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा शासक था जिसने हिंदू पाठशालाओं को तो बंद करवाने की कोशिश की और मदरसों और मकतबों को बढ़ावा दिया, सहायता देंगे तो वो बढ़ेंगे, बंद करवाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसने इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा दिया और हिंदू शिक्षा जो थी उसको बंद करवाने की कोशिश इसके द्वारा की गई थी दोस्तों। औरंगजेब ने हिंदू पाठशालाओं पर प्रतिबंध लगाया। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन सा शासक था जिसने हिंदू पाठशालाओं पर प्रतिबंध लगाया। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब ही वो शासक था जिसने हिंदू पाठशालाओं पर प्रतिबंध लगाया। कड़े प्रतिबंध इसी के द्वारा हमें देखने को मिलते हैं। अब उस समय ऐसा तो है नहीं कि सभी जगह केवल और केवल इस्लामी शिक्षा ही चलती थी, हिंदू भी उस समय रहा करते थे, तो हिंदुओं की शिक्षा भी चलती थी। तो हिंदू धर्म में उस समय जो शिक्षा है वो मंदिरों में या व्यक्तिगत रूप से संस्कृत के माध्यम से दी जाती थी। तो हिंदू धर्म की जो शिक्षा चलती थी या तो पर्सनली शिक्षा दी जाती थी और लैंग्वेज हुआ करती थी संस्कृत, संस्कृत के माध्यम से पढ़ाया जाता था, या तो मंदिरों में पढ़ते थे या फिर व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया जाता था दोस्तों। तो हिंदू धर्म में शिक्षा जो है इस प्रकार से चलती थी। अब मुगल काल में देखिएगा प्रश्न है ये, हुमायूं जो है अपने साथ अपना चुना हुआ पुस्तकालय साथ ही लेकर के चलता था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल काल के उस शासक का नाम बताइए जो अपना चुना हुआ यानी एक लाइब्रेरी अपने साथ ही लेकर के चलता था, इतना पढ़ने का इसे शौक था हुमायूं को, है ना, और इसकी मृत्यु भी ऐसे ही स्थान पर हुई थी। तो मुगल काल में हुमायूं जो है वो पढ़ने का इतना शौकीन था कि एक अपनी फेवरेट लाइब्रेरी जो है वो उसको साथ लेकर के चलने का कार्य किया करता था। अब देखिए दारुल बका ये एक मदरसे का नाम है। दारुल बका किसका नाम है? एक मदरसे का नाम है। यहाँ से जो पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, दिल्ली में है, और इसकी स्थापना किसके समय में हुई है? तो शाहजहाँ के समय में दिल्ली में दारुल बका नाम से एक मदरसा है जिसकी स्थापना की गई है मेरे प्यारे दोस्तों। औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा औरंगजेब की पुत्री है। औरंगजेब अभी हमने पीछे देखा है ना, औरंगजेब वो शासक था जिसने मदरसों और मकतबों को बढ़ावा दिया और हिंदू पाठशालाओं पर प्रतिबंध लगाया। तो औरंगजेब की एक पुत्री है जेबुनिसा। जेबुनिसा ने दिल्ली में ही एक मदरसा बनाया जिसका नाम है बैतुल उलूम। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, तो इनको अच्छे से याद करना। हमने संभवतः कुछ भी छोड़ा नहीं है, मैक्सिमम जो कंटेंट है वो आपके लिए अवेलेबल करवाने की कोशिश की है दोस्तों। तो अच्छे से याद करिएगा, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में कहीं से कुछ और पढ़ने की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो औरंगजेब की पुत्री है जेबुनिसा। जेबुनिसा ने ही दिल्ली में बैतुल उलूम नामक मदरसे की स्थापना की थी। तो यहाँ दो मदरसे हमारे सामने हैं, एक तो दारुल बका जो शाहजहाँ के समय में बना था, और एक है बैतुल उलूम जो जेबुनिसा के द्वारा दिल्ली में ही बनाया गया। तो बैतुल उलूम को बनाया जेबुनिसा में, और जेबुनिसा कौन थी? वो औरंगजेब की बेटी थी दोस्तों। मुगल काल में लखनऊ फरहंगी मदरसा न्याय की शिक्षा के लिए, सियालकोट का मदरसा व्याकरण शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। यहाँ इसको इस तरह से समझ लीजिएगा कि एक तो है हमारे पास में लखनऊ फरहंगी मदरसा, ये तो है मदरसा एक नंबर, और एक दूसरा है सियालकोट का मदरसा। सियालकोट का मदरसा, तो लखनऊ फरहंगी जो मदरसा है वो लॉ की पढ़ाई के लिए जाना जाता था, यानी यहाँ पर न्याय की शिक्षा दी जाती थी। और सियालकोट का जो मदरसा है वो व्याकरण के लिए जाना जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल काल में व्याकरण के लिए कौन सा मदरसा प्रसिद्ध था, तो वो था सियालकोट का मदरसा। और अगर आपसे पूछा जाए न्याय की शिक्षा के लिए, तो वो है लखनऊ फरहंगी मदरसा जो है वो न्याय की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। अब हम बात करें विषय, यानी जिस विषय को पढ़ें तो जो उपाधि मिल जाती थी। जैसे हम कहें तर्क व दर्शन का विषय जो पढ़ लेता था, यानी तर्क व दर्शन का ज्ञान करने वाले को हम कहते थे फाजिल, उसे फाजिल की उपाधि मिलती थी। धार्मिक शिक्षा जिसने प्राप्त कर ली उसे हम कहते थे आमिल। साहित्य शिक्षा जो प्राप्त कर लेता था उसे हम कहते थे काबिल। और देखिएगा ये तीन हैं, ये हमें याद रखनी है। तर्क व दर्शन
का विषय जो पारंगत हो जाता था, पढ़ लेता था, उसे फाजिल कहा जाता था। तर्क व दर्शन को वाले व्यक्ति को फाजिल की उपाधि मिलती थी। धार्मिक शिक्षा वाले को आमिल की मिलती थी। साहित्य शिक्षा वाले को काबिल की शिक्षा मिलती थी दोस्तों, काबिल की उपाधि मिलती थी। अब देखिएगा, इसी समय अगर हम बात करें, जो हमारा समय चल रहा है, तो यहाँ पर हिंदू शिक्षा के केंद्र कौन से थे? तो इस समय काशी है, पाटलिपुत्र है और कांची है। पाटलिपुत्र, कांची और काशी। काशी, पाटलिपुत्र और कांची, ये जो 3 नाम हैं, ये हिंदू शिक्षा के केंद्र थे, जबकि दिल्ली है, लाहौर है और मुल्तान है, ये 3 जो हैं इस्लामी शिक्षा के केंद्र थे। तो जहाँ पर आरपीएससी में 3 चीज़ें आ जाए, वहाँ क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। वो पूछ ले कि निम्न में से हिंदू शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था? काशी, पाटलिपुत्र, कांची और कश्मीर, इनमें से इस प्रकार से कोई सा भी वो तीसरा नाम डाल सकता है। दिल्ली डाल दे, है ना, चौथा नाम डाल दे, तो हम आराम से उसमें से चौथा टिक कर सकते हैं। तो ये 2 तो कै वाले हैं, काशी और कांची, एक है पाटलिपुत्र। ये हिंदू शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, जबकि दिल्ली, लाहौर और मुल्तान जो है वो इस्लामिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। ये हमने अभी पढ़ा कि तर्क व दर्शन वाले को फाजिल, धार्मिक शिक्षा वाले को आमिल और साहित्यिक शिक्षा को काबिल कहा जाता था। इनको पूरा करने पर यही उपाधियां प्राप्त होती थी दोस्तों। तो तर्क व दर्शन वाले को फाजिल, अभी भी आपने देखा होगा कोर्ट में कई बार टीवी सीरियल वगैरह, मेरे फाजिल दोस्त है ना, यानी जो तर्क दर्शन में निपुण हो। धार्मिक शिक्षा वाले को आमिल और साहित्यिक शिक्षा को काबिल कहा जाता था। टेवरनियर ने बनारस, काशी, वाराणसी को हिंदू शिक्षा और संस्कृति का केंद्र कहा है? तो देखिएगा, बनारस, काशी या वाराणसी एक ही है। इसको हिंदू शिक्षा और संस्कृति का केंद्र कहा गया है। किसने कहा है? टेवरनियर ने। ये क्वेश्चन बनता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइन टू लाइन क्वेश्चंस के विषय में ही बात कर रहे हैं हम। तो ये थोड़ा शिक्षा के बारे में बात हुई। अभी हम बात कर लेते हैं मुगल कालीन साहित्य के विषय में। यहाँ पर दोस्तों हमें क्या पढ़ना है? कुछ पुस्तकें होंगी जिनके नाम आपको याद करने होंगे, किसके समय लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, ये दोनों तीनों चीज़ें। और कुछ में तो अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे हम बाबरनामा की बात करें, तो बाबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई है? बाबर के द्वारा। और यहाँ पर ये भाषा कई बार पूछी गई है, तो ये आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों। तो बाबरनामा की जो भाषा है वो तुर्की है। बाबर ने ही इसकी रचना की थी तुर्की भाषा में। अब इससे हमें जानकारी क्या मिलती है, ये याद रखना। तो इसमें बाबर ने भारत में 5 मुस्लिम राज्यों और 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि बाबर के समय 5 बड़े मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य हुआ करते थे। तो 2 हिंदू राज्यों में कौन कौन से थे? एक तो था मेवाड़ और दूसरा था विजयनगर। तो कितने हिंदू राज्यों का उल्लेख किया गया है बाबरनामा में? 2 का। तो अच्छे से इसको याद रखिएगा, एक तो मेवाड़ है और दूसरा है विजयनगर। मेवाड़ के महाराणा सांगा की इसमें आलोचना की गई है, जबकि विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की प्रशंसा इसमें की गई है। तो ये बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। बाबरनामा की रचना किसने की? बाबर ने की, तुर्की भाषा में की, जिसमें वो 5 मुस्लिम राज्यों और 2 हिंदू राज्यों के बारे में बताते हैं, जिसमें से एक मेवाड़ है, दूसरा विजयनगर है। एक की तो वो आलोचना करते हैं, एक की प्रशंसा करते हैं बाबर। तो आलोचना किसकी की है? मेवाड़ के राणा सांगा की। खतरनाक था, उसको डर था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी आलोचना की है। जबकि विजयनगर के जो शासक है कृष्णदेवराय की, इनके द्वारा प्रशंसा की गई है दोस्तों। बाबर ने लिखा है, राजपूत मरना जानते हैं पर लड़ना नहीं जानते। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पहला तो किसने कहा है? बाबर ने कहा है। कहाँ कहा है? बाबरनामा के अंदर हमें ये पढ़ने को मिलता है प्यारे दोस्तों। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रचलित बाबरनामा कौन सा है, तो हेनरी वेवरेज द्वारा अनुवादित, वर्तमान में तुर्की से अंग्रेजी में जो हेनरी वेवरेज ने अनुवादित किया बाबरनामा, वही सबसे ज़्यादा प्रमाणित और प्रचलित माना जाता है। यानी सबसे प्रमाणित बाबरनामा की अगर हम बात करें तो तुर्की से जो अंग्रेजी में बना, क्योंकि लिखा तुर्की में ही गया था बाबर के द्वारा, हेनरी वेवरेज जो हैं उनके द्वारा बाबरनामा का अनुवाद किया गया, वही सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है दोस्तों। इसके अलावा बाबर की अन्य रचनाएं हैं, जैसे रिसाल ए उसज, खत बाबरी,
इसी को कहते हैं। तो ये थोड़े अजीब से नाम है दोस्तों, कई बार पढ़ोगे तो याद होंगे, कॉपी पर लिख लिख करके बार बार इनको याद करिएगा। तो दोस्तों कभी भी आप पढ़ रहे हो तो एक रफ कॉपी ज़रूर लेकर के बैठे साथ में। जो शब्द या पुस्तक आपको याद नहीं हो रही है, रफ कॉपी पर लिखें, उसको बार बार पढ़ें। याद करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, बार बार बारंबार। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही उसकी अभ्यस्तता होती चली जाएगी और धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाती हैं। एक मुवियान भी है और मुवियान का संबंध भी किससे है? बाबर से ही है। तो रिसाले उसस, खते बाबरी, बाबरनामा, मुवैयान, ये सारी बाबर की रचनाएं अपनी कहते हैं। एक काव्य संग्रह है दीवान, काव्य संग्रह है दीवान, ये भी बाबर से संबंधित। तो हमने देखा बाबर से संबंधित बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारी पुस्तकें थी। अब हम बात कर लेते हैं हुमायूं के समय का जो साहित्य है, मुगलकालीन साहित्य है, उसके विषय में। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट आता है हुमायूं नामा, और हुमायूं नामा में यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इसकी रचना किसने की थी। तो इसकी रचना हुमायूं नामा की जो रचना है वो गुलबदन बेगम के द्वारा की गई है। तो दोस्तों हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की। और इसकी रचना किसके समय में हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो अकबर के समय में अबुल फजल की सहायता से हुई थी दोस्तों। किसकी सहायता से? अकबर के समय अबुल फजल की सहायता से। फिर हम एक और की बात करें, तज़किरात उल वाक़ियात, ये जौहर आफ्ताबची की है। नाम मुश्किल है, बार बार पढ़ेंगे तभी याद रहेगा। तारीख़ रशीदी, ये है मिर्ज़ा हैदर दोगलात की रचना, इनकी पुस्तक है, साहित्य है। तारीख़ रशीदी जो है, इस ग्रंथ में हुमायूं और शेर शाह के चौसा युद्ध का उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। जहाँ पर दोस्तों इस प्रकार की कोई बड़ी घटना किसी पुस्तक में आ जाए तो उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। वैसे भी इसका नाम याद रहने वाला सा ही है ना, तारीख़ रशीदी, और यहाँ पर आप याद रख लो दोगला, दोगला, तारीख़ रशीदी दोगला, तो भी आपको याद रह जाएगा। चौसा के युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है दोस्तों। इस प्रकार एक भी गोली और तीर नहीं चली और चगताई युद्ध के मैदान से भाग निकले, ये किसने कहा है? मिर्ज़ा हैदर दोगलात ने। और पुस्तक कौन सी है इनकी? तारीख़ रशीदी। इस प्रकार के स्टेटमेंट आते रहते हैं दोस्तों। अकबर के समय की साहित्य की बात करें तो निज़ामुद्दीन ने लिखी थी तबकाते अकबरी। अब्दुल कादिर बदायूनी, ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये किताब भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप बहुत राजस्थान का साहित्य पढ़ते हैं तो बहुत बार इसका उल्लेख किया जाता है। ये स्रोत है मुख्यतः इतिहास का। मुंतखब उत तवारीख, ये बदायूनी की है। इसमें हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन आंखों देखा किया गया है। यही हम बात कर रहे थे जब आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन इसमें बदायूनी के द्वारा किया गया है, मुंतखब उत तवारीख के अंतर्गत। अबुल फजल ने लिखी अकबरनामा। अकबरनामा का तीसरा भाग जो है वही क्या कहलाता है? आईने अकबरी। तो आईने अकबरी अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल एक ही रहेगा। तारीख़ शेरशाही अब्बाद खान सारवानी की है। इसमें शेरशाह काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका वर्णन किया गया है तारीख़ शेरशाही के अंतर्गत। ये शेरशाह के समय की है। फिर हम बात करें तुजुके जहांगीरी, ये जहांगीरनामा की है। ये जहांगीर की रचना है, सॉरी जहांगीर के टाइम की है। तो तुजुके जहांगीरी या जहांगीरनामा, इसकी रचना जहांगीर के द्वारा ही की गई और ये जहांगीर की आत्मकथा है। अगर आपसे पूछा जाए जहांगीर की आत्मकथा किसने लिखी या किसके द्वारा लिखी गई है तो स्वयं जहांगीर के द्वारा ही लिखी गई है। इसका नाम है तुजुके जहांगीरी या फिर जहांगीरनामा। फिर एक आती है इकबालनामा ए जहांगीरी, ये मते मितु खां की है। और मात आसिर ए जहांगीरी, ये है ख्वाजा कामगार की। तो नाम हैं, स्पेशल हैं, थोड़ी याद करने में दिक्कत आएगी लेकिन करने तो पड़ेंगे क्योंकि परीक्षा में आने हैं। फिर हम कुछ और पुस्तकों की बात करें जो शाहजहां से संबंधित है। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी की है। पादशाहनामा कजवानी, शाहजहांनामा इनायत खां, अमले साहिल मोहम्मद सोलेहू कम्बू की है दोस्तों। तो ये शाहजहां की है। इसके बाद में हम बात करें औरंगज़ेब। औरंगज़ेब की तो यहाँ पर आपको याद रखना है मुंतखब उल लुबाब, ये खफ़ी खां की है।
नुस्खाए दिल कुभा भीमसेन बुरहानपुर, खुलासत उत तवारिख सुजान राय भंडारी, फुतुहात ए आलमगिरी ईश्वरदास नागद। इसके अलावा देखिएगा जायसी रसखान, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, केशवदास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रेदास, ये सारे के सारे मुगल काल के थे। ये भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये सारे कवि लेखक जो हैं वो सारे के सारे मुगल काल में हुआ करते थे। इसके अलावा देखिएगा हम बात करते हैं मुल्ला दाऊद। जब आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो आप चंदायन के बारे में जानेंगे। सूफ़ी के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा नाम है। मुल्ला दाऊद चंदायन, चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की है दोस्तों। कुतुबन ने लिखी थी मृगावती। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो अच्छे से इसको याद रखिएगा। चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की है। हिंदी साहित्य के इतिहास में तो बहुत ही ज़्यादा आती है दोस्तों। कोई हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्यों विशिष्ट है। कुतुबन की लिखी हुई है मृगावती, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, रज़्मनामा। रज़्मनामा क्या है? महाभारत जो हमारी है उसी का फ़ारसी में जो अनुवाद किया गया है उसे ही रज़्मनामा के नाम से जाने जाते हैं। उसका अनुवाद करने में मुल्ला शेरी, नकीब खां, बदायूनी शेख सुल्तान, इन सब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रामायण का अनुवाद भी हुआ नकीब खां, बदायूनी और शेख सुल्तान के द्वारा जो है इनका अनुवाद किया गया था। अबुल फजल जो है इन्होंने पंचतंत्र का अनवर सुहेली के नाम से अनुवाद किया। ये एक नया और अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि पंचतंत्र का जो है अनुवाद अनवर सुहेली के नाम से किसने किया है? तो अबुल फजल ने किया है, याद रखिएगा। दारा शिकोह की रचना है मजमे बहरीन, ये भी आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी बहुत सारी साहित्य की मुख्य बातें जो हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, आगे के टॉपिक के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।